कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं हनुमानगढ़ ज़िले की, जो कि हमारे राजस्थान की सेकंड वीडियो है जिला दर्शन की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो की। देखो, जो हनुमानगढ़ ज़िला है ना, वो राजस्थान के अंदर उत्तर की तरफ स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर की तरफ स्थित है। ये वाला जो एरिया है ये हनुमानगढ़ है। राजस्थान के मैप में आप देखना, जब भी आप ये जिला वगैरह पढ़ते हो तो मैप लेके ज़रूर बैठे, उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हनुमानगढ़ है वो कहाँ पर है? वो उत्तर की तरफ है, राजस्थान के संदर्भ में उत्तर की तरफ है। ठीक है, इसके बाद में जो हनुमानगढ़ है वो कौन से संभाग में आता है? तो वो बीकानेर संभाग में आता है। ठीक है, इसके बाद जो आरजे कोड है बीकानेर का, वो हनुमानगढ़ का वो कितना है? वो आरजे 31 है। ठीक है, कितना है? आरजे 31। इस हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ की स्थापना 12 जुलाई 1994 में, कब? 12 जुलाई 1994 में गंगानगर, ये पहले एक ही जिला होता था गंगानगर। ठीक है, इसके बाद में इसको 12 जुलाई 1994 को अलग करके नया जिला बना दिया, इसका नाम रख दिया हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये कौन सा जिला था? ये 31वां जिला था। कौन सा जिला था? 31वां जिला। राजस्थान का 31वां यानी कि लास्ट थर्ड जिला कौन सा था? तो वो था हनुमानगढ़। ठीक है, और ये यहाँ पर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि यहाँ पर घग्गर नदी का जो क्षेत्र आता है वो यहाँ पर है। कौन सा है? घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। ठीक है, इसके बाद में जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जो चौहान है ना, उनके बीच में जो तराइन का जो युद्ध हुआ था ना, वो हनुमानगढ़ के क्षेत्र में हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? वो हनुमानगढ़ में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर है ना पंजाब की और यहाँ से हरियाणा की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है? यहाँ पर तो लगती है पंजाब की, और जो नीचे है वो यहाँ पर हरियाणा की सीमा लगती है। किससे? हनुमानगढ़ जिले से। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से दो सीमा लगती है, हमारे दो राज्यों की सीमा लगती है, एक तो है पंजाब और दूसरा है हरियाणा। ठीक है, और जो हनुमानगढ़ है, यहाँ पर ये घग्गर नदी में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बाढ़ आती है घग्गर नदी के कारण, वो उसके लिए ये हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। वैसे तो ये एक मरुस्थलीय भूमि है, लेकिन यहाँ पर कौन सी नदी बाढ़ लेके आती है? तो वो घग्गर नदी यहाँ पर बाढ़ लेकर आती है। और इस हनुमानगढ़ के कुछ और भी नाम है, जैसे वो भी हम देख लेते हैं। एक तो इसको ना योध्य प्रदेश कहते हैं, योध्य प्रदेश या योध्य क्षेत्र कहते हैं। दूसरा इसको फलों की टोकरी भी कहते हैं। तीसरा इसका जो भटनेर का किला है उसके नाम पर भटनेर भी इसका नाम रखा हुआ है। और जो चौथा है वो इसको युद्ध का जो क्षेत्र है ना, वो भी कहते थे योद्धा क्षेत्र। क्या कहते थे? योद्धा क्षेत्र। ये जो पहले वाला और जो आखिरी वाला जो नाम है ना, ये सेम से ही है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध होते थे पहले। यहाँ पर जो भूमि है ना, वो यहाँ पर ज़्यादातर बंजर भूमि है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर युद्ध होते थे। तो मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज के बीच में तराइन का जो युद्ध हुआ था ना, वो भी यहीं पर हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो देखो, हनुमानगढ़ जिले है ना, हनुमानगढ़ जिले में इंडो डच जो निकासी है ना, निकासी परियोजना, इंडो डच जो पानी वाली जो निकासी परियोजना है ना, वो भी यहीं पर है। और जो सिद्धमुख नहर परियोजना है ना, वो भी यहीं पर चली गई है। तो हनुमानगढ़ में कौन कौन सी परियोजना है? एक तो इंडो डच निकासी परियोजना, और दूसरी सिद्धमुख जो नहर परियोजना है, वो भी हनुमानगढ़ से संबंध रखती है। इसके बाद में जो कपास और जो चने की सबसे ज़्यादा जो खेती है ना, वो हनुमानगढ़ में आती है। तो कपास और जो चने के लिए जो फेमस जिला कौन सा है? तो वो है हनुमानगढ़। ठीक है, इसके बाद में है ना, यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर भाखड़ा नांगल जो जल की योजना है उसके द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा जिला है हनुमानगढ़ जिसमें भाखड़ा नांगल परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हनुमानगढ़ की तरफ से, हनुमानगढ़ जिले की, तो आपको ना ये याद रखनी है। इसके बाद में जो हनुमानगढ़ है, इसमें सिर्फ एकमात्र दुर्ग है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग। और ये कहाँ पर स्थित है? ये घग्गर नदी के किनारे है ना, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और इसका निर्माण है राजा भूपत ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा भूपत ने। और ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। भटनेर का जो दुर्ग है ना, वो उसको उत्तरी पैरी भी कहते हैं, क्योंकि उत्तर की तरफ से अगर कोई जो राजस्थान में उत्तर की तरफ से है ना हमला करेगा,
तो वो सबसे पहले कौन से दुर्ग पर हमला करेगा, तो वो यहाँ पर जो स्थित है ना बटनेर का दुर्ग, उसी पर हमला करेगा। उसी को पहले राजस्थान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले उसे बटनेर का दुर्ग जीतना पड़ेगा। इसलिए इसको उत्तर का प्रहरी भी कहते हैं, उत्तरी भंड किवाड़ भी कहते हैं, क्योंकि ये एक गेट की तरह है। यहाँ पर इसी को राजस्थान में इंटर होने के लिए इसी गेट को पार करना पड़ेगा। और हमारे देसी भाषा में है ना गेट को हम किवाड़ भी कहते हैं, कि किवाड़ खोलिया रे टाबर जाके, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर उत्तर भंड किवाड़ भी किसका नाम है, बटनेर के दुर्ग का। इस दुर्ग का जो शिल्पीकार है वो कौन था, वो केकैया था। कौन था, केकैया था। और ये राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग भी माना जाता है। और बटनेर के जो कुछ उपनाम भी है, जैसे उत्तरी भंड किवाड़ मैंने आपको बता दिया, हनुमानगढ़ का जो दुर्ग है वो है ही है, और उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसे कहा जाता है। और इसको दूसरा क्या नाम कहा जाता है, बांकागढ़ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण है ना वो इसी दुर्ग पे हुए हैं, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण, विदेशी मतलब विदेशी जो लोग है ना, उनका आक्रमण सबसे ज्यादा किस पर हुआ है, तो वो बटनेर के दुर्ग पर हुआ है। और इसका 12वीं सदी में है ना पुनर्निर्माण, मतलब दोबारा इसकी जो मरम्मत करवाई गई थी वो किसने करवाई थी, वो अभय राव ने करवाई थी, ठीक है। और इसके बारे में है ना तैमूर ने अपनी आत्मकथा, कौन सी अपनी आत्मकथा, उसकी आत्मकथा कौन सी थी, तुझके तैमूर में ये लिखा था कि मैंने इस दुर्ग जितना सुरक्षित और मजबूत किला है ना पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा था। ये बात किसने कही थी, ये तैमूर ने कही थी। किसमें कही थी, उसकी अपनी खुद की लिखी हुई एक आत्मकथा की किताब थी, उसका नाम था तुजुक ए तैमूरी। उसमें उसने यह बात लिखी थी कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा, ठीक है। इसके बाद में है ना दूसरा ये बात है कि ये जो दुर्ग है ना वो इसके अंदर है ना शेर खां की कब्र भी स्थित है। किसकी कब्र स्थित है, तो वो शेर खां की कब्र स्थित है। किसमें, बटनेर के दुर्ग में। और गोरखनाथ जो मंदिर है ना, गोरखनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो भी बटनेर के दुर्ग में स्थित है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो बटनेर के दुर्ग के बारे में आपको याद रखनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसके बाद में देखो जो गोगामेडी है ना, जो गोगामेडी है, जो सांपों का देवता है ना गोगा जी, जठे जठे खेजड़ी बठे बठे गोगो, ये बात अपने राजस्थान में कही हुई है। और जो गोगा जी है ना वो ऐसे कहा जाता है कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जो लोक देवता है ना वो कौन से है, वो गोगा जी है, ठीक है ना। क्योंकि ये बात कही जाती है कि जठे जठे खेजड़ी बठे बठे गोगो, ठीक है। तो गोगामेडी है ना वो कहाँ पर स्थित है, वो हनुमानगढ़ जिले के नौहर जो शहर है ना वहाँ पर स्थित है। गोगामेडी है ना, जो गोगामेडी है वो सांपों के देवता माने जाते हैं। गोगा जी जो है वो सांपों के देवता माने जाते हैं। यह मंदिर मस्जिद, जो इनका जो मंदिर है ना गोगामेडी का, वो मस्जिद नुमा यानी मस्जिद के आकार में है, मस्जिद जैसा दिखने में ना मस्जिद जैसा है। इस वजह से ना इस द्वार के और इस है ना जो मंदिर है ना इनके द्वार पे ना बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। इस वजह से इसे है ना हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते हैं। किसको, गोगा जी जो है ना उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं, ठीक है। और गोगा जी को है ना सांप का देवता कहते हैं, या फिर और उनको गोगा जी चौहान भी कहते हैं और जौहर पीर आदि नामों से जाने जाते हैं। किसको, गोगा जी जो महाराज है उनको सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है, गोगा जी चौहान के नाम से जाना जाता है, जौहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी है उन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों के द्वारा समान रूप से पूजा जाता है, ठीक है। लोक देवता जो गोगा जी हैं उनकी समाधि स्थल है। ये क्या है, ये उनकी समाधि स्थल है, ठीक है। कौन सी, गोगामेडी जो कहाँ पर है, वो नौर हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और गोगा जी का जो जन्मदिन आता है वो कब आता है, वो भाद्रपद के कृष्ण नवमी पर आता है। और ये एक माह गोगा जी का यहाँ पर मेला बढ़ता है, यानी कि 30 दिन यहाँ पर मेला भरा जाता है। मेलों का आयोजन होता है, कितने दिन के लिए हो जाता है, 30 दिन के लिए। और कब होता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी पर। और इस मेले में यहाँ पर पशुओं की क्रय विक्रय यानी कि यहाँ पे खरीद और बेचे जाते हैं। यहाँ पर पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। और गोगामेडी को धुरमेडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धुरमेडी, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं हनुमानगढ़ के बारे में और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो और कुछ भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। बाकी सब कुछ जो कालीबंगा सभ्यता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। जो कालीबंगा से एक क्वेश्चन हमेशा हर एक लगभग सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता ना सबसे पहले ये है ना घग्गर नदी के किनारे है और इसे ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है की खोज है। और इस खोज जो सभ्यता है इसकी खोज की कब हुई थी, इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी,
1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और इसका उत्खनन मतलब उन्होंने खोजा तो मतलब उन पता तो इसका ये लगाया था कि यहाँ पर कभी मतलब जो दबी हुई है या फिर यहाँ पे गड़ी हुई जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, उसका पता तो किसने लगाया था, अमलानंद ने। लेकिन इसकी जो उत्खनन यानी कि इसकी जो खुदाई है वो किसने की थी, वो बीके थापर व बी लाल ने की थी। किसने ने, बी लाल ने, ठीक है, बीके थापर व बी लाल ने की थी। और इस सभ्यता का जो समय है ना, वो कैसे पता चलेगा, वो कार्बन आता है मतलब इस यहाँ पर जो भी सामान मिले थे ना उसकी कार्बन से, यानी उसकी जो कार्बन होता है ना उसकी जान से हमें पता चलता है कि ये कितना पुराना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो यहाँ पर जो सभ्यता थी ना वो 2300 साल यानी कि 2300 साल या 1750 ईस्वी पूर्व यानी उस टाइम पर थी, ये इतने साल पहले की ये सभ्यता है, ठीक है। यहाँ पर जूते, और यहाँ पर देखो ये मेन एक है ना, हर एग्जाम में लगभग ये पूछी जाती है कि है ना कौन से जो सभ्यता उसमें है ना हमें जुते हुए खेतों की अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर आ जाता है कालीबंगा सभ्यता के अंदर। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट इससे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी जो सभ्यता है उससे हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और अग्निकुंड में जो अग्निकुंड है उनके भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो कालीबंगा है ना, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या अर्थ है इसका, काले रंग की जो चूड़ियाँ होती है उसकी वजह से यहाँ का जो इस सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया है, ठीक है। इसके बाद में जो कांस्य युगीन सभ्यता है ना, इसके कुछ अलग नाम भी है, जैसे कांस्य युगीन सभ्यता, आग ऐतिहासिक सभ्यता, नगरीय, क्योंकि यहाँ पर है ना जितने भी घर वगैरह है ना वो जैसे अपने कॉलोनी वगैरह होती है ना उनकी तरह एक ऐसे पैटर्न में ना घर बने हुए थे। ऐसे नहीं आडेटेड कि हर कहीं मन में आए वैसे घर बने हुए नहीं थे, एक पूरे प्रॉपर वे में अरेंज किए हुए घर बने हुए थे। यहाँ पे हर जगह नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर हमें ना लकड़ी की नालियाँ देखने के लकड़ी की नालियाँ जो होती है ना वो बनी हुई थी यहाँ पर, ठीक है। उसके भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिले थे। और इसके अलावा ना इसके कुछ उपनाम है वो आप देख लेना यहाँ पे, जैसे हड़प्पा कालीन, प्राग हड़प्पा कालीन, ये जो यहाँ इसके ना कुछ मुख्य उपनाम भी है, ठीक है। और जो कालीबंगा सभ्यता है ना इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसका भी अवशेष माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो कालीबंगा सभ्यता है ना उसको सरस्वती देशदती या घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जो घग्गर नदी है उसके मुहाने यानी उसके किनारे पर स्थित है। और यहाँ इसकी है ना जो यहाँ पे हमें चीज़ें प्राप्त हुई थी कालीबंगा से, उनकी ना एक लाइब्रेरी यानी कि एक संग्रहालय बनाया गया है। उसके अंदर यहाँ के जो पत्थर, पुराने सिक्के, मिट्टी, धातु वगैरह की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी गई है इस संग्रहालय में। और ये कहाँ पर है, ये संगरिया में है। कहाँ पर है, संगरिया में। संग्रहालय से आपको याद हो जाएगा ये कहाँ पर है, संगरिया। और ये संगरिया किस में आता है, ये हनुमानगढ़ जिले में आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुख्य मेले हैं, कौन कौन से यहाँ पर मेले भरे जाते हैं, जैसे एक मेला बढ़ता है ब्राह्मणी माता का। कौन सी माता का, ब्राह्मणी जो माता है उसका मेला बढ़ता है पल्लू में, ठीक है। कहाँ पर बढ़ता है, पल्लू में। उसके बाद में गोगामेडी, आपको मैंने बता दिया, गोगामेडी का जो मेला है वो नौर में भरा जाता है। और जो भद्रकाली का जो मेला है ना वो हनुमानगढ़ में ही भरा जाता है। ये जो देवी है ये भद्रकाली देवी है, ठीक है। ये कुछ 3 स्पेशल मेले हैं यहाँ के, कौन से जिले के, हनुमानगढ़ जिले के, ठीक है। इसके बाद में देखो जो पीलीबंगा जो सभ्यता है ना वो भी हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना, वो भी हनुमानगढ़ जिले में मिलती है। कौन सी सभ्यता, एक तो कालीबंगा सभ्यता और दूसरी पीलीबंगा सभ्यता, ठीक है ना। इसके पीलीबंगा के संदर्भ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं हनुमानगढ़ के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे है ना जो हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है उसे है ना राठ क्षेत्र भी कहते हैं। तलवाड़ा जो झील है वो घग्गर नदी के किनारे पर है और वो कहाँ पर स्थित है, वो हनुमानगढ़ जिले में। और जो सर्वाधिक जो नीचाई यानी कि सर्वाधिक जो मतलब गहरी मान सकते हो या जो लेवल है अपनी धरती का, उसके लेवल के अनुसार जो सबसे नीचे जो झील है वो कौन सी है, तलवाड़ा झील है, ठीक है। उसके बाद में जो कालका माता का जो मंदिर है वो भी हमारे यहाँ पर पल्लू के अंदर स्थित है। दूसरा यहाँ पे जो राजस्थान का शोक है वो कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वो घग्गर नदी को कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हनुमानगढ़ में घग्गर नदी की वजह से बाढ़ आती है। और जो गुरुद्वारा है जो सुखा सिंह मेहताब सिंह है ना, जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पर स्थित है, वो हनुमानगढ़ में स्थित है। दूसरा कबूतर साहिब गुरुद्वारा एक, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो नोहर में स्थित है। इसके बारे में एक बहुत रोचक कहानी है, वो भी आपको कभी मैं बताऊंगा जरूर कि ये कबूतर साहिब गुरुद्वारा इसका नाम कैसे रखा गया, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी जो इंदिरा गांधी नहर है ना उसका जो प्रवेश स्थान है, यानी कि राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश स्थान है वो हनुमानगढ़ के जो मसीता वाली कौन सी
उसका एक गांव है यहाँ पे मसीता वाली करके, वहाँ से इंटर होती है। कौन सी नहर? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में मसीता वाली जो एक गांव है वहाँ से इंटर होती है। देखो जो ये वाली नहर है ये बहुत चौड़ी नहर है। इंदिरा गांधी हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी जो नहर है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो वो मसीता वाली से स्टार्ट होती है। इसके बाद में इसकी एक लिफ्ट नहर निकलती है हनुमानगढ़ में, उसका नाम है कुंभाराम आर्या लिफ्ट नहर। ठीक है ना? कौन सी नहर है? कुंभाराम आर्या लिफ्ट नहर नाम है उसका। जो कहाँ से निकलती है? वो इंदिरा गांधी हनुमानगढ़ से अंदर से निकलती है। इंदिरा गांधी जो मेन नहर है उसके जो लिफ्ट यानी कि उसकी जो ब्रांच है वो क्या नाम है उसका? वो कुंभाराम आर्या लिफ्ट नहर है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, यानी डायरेक्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं हनुमानगढ़ जिले के बारे में मैंने आपको बता दी है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जीके में हनुमानगढ़ के बारे में पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप विस्तार में मत पढ़िए क्योंकि आप अपना समय ही गंवाएंगे, क्योंकि आपको अभी है ना नोट्स है ना एकदम स्मार्टली तरीके से बनाने हैं। और मैं यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लेके आया हूँ, उसके साथ साथ मैंने नेट से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ के फिर ये नोट्स बनाए हैं। जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस देखे हैं मैंने पहले कि कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद में ही मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन डाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको मेरे जो पढ़ाए हैं वो आपको एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही हमें आने वाला है। इसके बाद में हम चूरू जो ज़िला है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।